संजय, आप जहां पर हैं वहां पर किस तरीके की हलचल? मैं बोलूंगा कि बोलने से ज्यादा बढ़िया है कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पर सुबह से तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, लोगों का तांता लगा था, लेकिन अभी पिछले 1 घंटे में भीड़ बढ़ गई है, लोगों के आमों तरफ तो बढ़ गई है। सामने की जो सड़क है जो ब्रह्म सरोवर को आधे हिस्से में बांटती है, वो ब्रह्म सरोवर पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। और आसपास के लोग जो अभी तक धर्मशालाओं में थे या मंदिरों के दर्शन कर रहे थे या फिर वो ज्योति सर में या फिर सन्निध सरोवर में अपने पितरों का पिंडदान कर रहे थे, वो सारे लोग भी अब यहाँ आ गए हैं। अब मुझे सामने का घाट सिर्फ खाली दिखाई पड़ता है, लेकिन बाकी हर तरफ भीड़ बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे अभी 1 घंटा करीब है ग्रहण शुरू होने में, तो जब तक 1 घंटे में और भीड़ बढ़ जाएगी। प्रशासन ने तो 5 लाख लोगों के इंतजाम का बीड़ा उठाया है, सारी चीजें इंतजाम 5 लाख लोगों के हिसाब से किए गए, लेकिन 5 लाख लोगों की तो जाहिर है उतनी भीड़ तो नहीं होगी, क्योंकि एक तो दिवाली का दूसरा दिन है, लोगों को गोवर्धन पूजा करनी है। तो ऐसे में पूजा का टाइम भले बढ़ गया हो, लेकिन लोग तैयारियों के लिए जो गोपालक हैं उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है कि सारी तैयारियां करके और अपने पर्व को, त्योहार को उचित ढंग से मनाना। लेकिन फिर भी यहाँ पर देश विदेश के लोग यहाँ पहुंचे हुए, नेपाल और श्रीलंका के लोग भी हमें मिले हैं। तो ऐसे में और देश के अलग अलग हिस्सों से तो लोग यहाँ आए ही हैं, क्योंकि यहाँ का महत्व सूर्य ग्रहण के काल में इस जगह का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ स्नान करने का, दान करने का, जप तप करने का उसका अलग महत्व है। और कहते हैं कि वो लाख गुना ज्यादा फल मिलता है। जहां तक रही आध्यात्म और विज्ञान की बात, तो मुझे लगता है कि आध्यात्म भी एक तरह का विज्ञान तो है, लेकिन वैसा नहीं है जो पश्चिम से विज्ञान आया है। विज्ञान का मतलब है विशिष्ट ज्ञान। आपको ऐसा ज्ञान हो जाए जिससे कि आप सारी चीजें, ग्रहण का पता पश्चिम की दुनिया को जब लगा, उससे बहुत पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने, और आज भी आगे तक के प्रेडिक्शन आते हैं कि अब जैसे हरियाणा सरकार ने ये लिफलेट दिया है, इसमें 2051 तक क्या क्या ग्रहण, कब कब ग्रहण आएंगे, उसकी पूरी लिस्ट इन्होंने दे दी है कि सूर्य ग्रहण अब कब कब पड़ेगा। यानी अब ये जो ग्रहण है इसके बाद लोगों को 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा। 2027 2 अगस्त को सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई पड़ेगा और कुरुक्षेत्र में उसका दिखाई पड़ेगा। 27 के बाद 30, 31, 32, 34, 35, 42, 48, 49 और 51, यहां तक की ये लिस्ट दी गई है। तो ये ऐसा नहीं है कि, लेकिन उन्होंने विज्ञान को, हमारे ऋषियों मुनियों ने विज्ञान को लोगों को धर्म के साथ जोड़ के समझाया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, विज्ञान के भी बहुत से ऐसे फॉर्मूला हैं जिसको डिकोड करने के लिए विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है, और वही ज्ञान आध्यात्म है। लेकिन हाँ, उसको हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, मतलब ऋषियों ने डिकोड जरूर किया होगा, लेकिन हम चूंकि पश्चिम को अपना आराध्य मानते हैं, पश्चिम को अपना सब कुछ मानते हैं, तो इसलिए अपने ज्ञान को लेकर जो हीन भावना है वो थोड़ी सी वो है। और उसमें अगर रिसर्च कर ली जाए तो शायद और सारी चीजों का पता चल जाएगा, तब वो शायद विज्ञान की तरह उसको हम ट्रीट करने लग जाएं। अभी तो फिलहाल पश्चिम के लोगों पे हमने छोड़ दिया है कि वो हमारे ज्ञान को वो डिकोड करें, उसके बाद हम उसको मानेंगे। संतोष भी हमारे साथ है, जल्दी से लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। संतोष, वहां पर जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं इस समय पर लखनऊ के ऐतिहासिक हनुमान सेतु मंदिर जो है वहां पर खड़ा हूं। जैसा कि आज अब जब सूर्य ग्रहण लगेगा 4:29 से 4:29 से लखनऊ में सूर्य ग्रहण का असर दिखाई पड़ेगा और 5:22 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। लगभग 53 मिनट तक लखनऊ में सूर्य ग्रहण रहेगा। ये ऐतिहासिक हनुमान मंदिर है जो दिन रात खुला रहता था, लेकिन सूर्य ग्रहण की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। कल दीपावली थी, रात में हनुमान जी की आरती करने के बाद चूंकि सूतक काल सुबह 4 बजे से शुरू हो गया था, लिहाजा आज ये मंदिर खुला ही नहीं, और साफ तौर पर नोटिस भी लगाया गया है कि सुबह 25 अक्टूबर को प्रातः मंदिर नहीं खुलेगा। अब शाम को 6:30 बजे मंदिर खुलेगा। उससे पहले जब सूर्य ग्रहण का खत्म हो जाएगा, काल खत्म होगा, उसके बाद से पूरे मंदिर को साफ किया जाएगा, गंगा जल से धोया जाएगा। और ये जो पद्धति है, ये जो सूतक काल के बाद जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा उसके बाद ही सारे मंदिर खुलेंगे। देश दुनिया के सारे मंदिर तभी खुलेंगे जब ये सूतक काल का जो 12 घंटे पहले शुरू होता है, और सूर्य ग्रहण के बाद जब सारे मंदिरों में, सारे पूजा स्थलों पर जब पूजा अर्चना करने के बाद, बाकायदा साफ सफाई करने के बाद, गंगा जल से स्नान कराने के बाद तब ये मंदिर खुलेगा और 6:30 बजे हनुमान मंदिर ये खुलेगा। रही बात सूर्य ग्रहण के दौरान कि लोग ग्रहण नहीं करते हैं, जैसा भी संजय जी बता रहे थे कि वैज्ञानिक कारण
वैज्ञानिक कारण हमारे ऋषियों ने जाना, लेकिन उन्होंने उसको धर्म से जोड़ा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास इतना ज्ञान नहीं था। यही वजह है कि सूर्य ग्रहण के दौरान खाने को वर्जित किया गया है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज सबसे ज्यादा जो होती है वो उस समय पर पृथ्वी पर होती है। ऐसे में अगर हम कुछ खाएंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। और यही वजह है कि सूर्य ग्रहण के दौरान जितने भी पवित्र स्थल हैं उन सभी पवित्र स्थलों को बंद कर दिया जाता है। घरों में लोग रहते हैं। आज चूंकि दीपावली का दूसरा दिन है, लिहाजा यहां पर आज देख सकते हैं मंदिर बंद है, लोग अभी निकल नहीं रहे हैं और लोग अपने घरों में मौजूद हैं। तो ये जरूर है कि सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है। लोग घरों में हैं, लेकिन आज सूर्य ग्रहण की वजह से घरों में, मंदिरों में, सभी जगह पूजा पाठ चल रहा है। ये माना जाता है कि भगवान इस समय कष्ट में हैं, और भगवान जब कष्ट में होते हैं तो उनको जाप से ही उन भगवान को राहत दी जाती है, और ऐसे में भक्तों के ऊपर ये ग्रहण काल जिम्मेदारी बनता है। तो ये सूर्य ग्रहण का भी जब 1 घंटे के बाद ये शुरू हो जाएगा तब ये पूरा पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। ठीक है। अभिषेक आपके पीछे भी काफी लोग दिख रहे हैं, क्योंकि जितनी रौनक हरिद्वार में दिखती है, स्नान करने के लिए लोग पहुंचते हैं, प्रयागराज में भी कमोबेश वैसे ही हालात और स्थिति दिखती है। जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल अर्पिता, प्रयागराज तो संगम नगरी है और यहाँ पे सिर्फ मां गंगा नहीं, यमुना सरस्वती खुद विराजमान है। और ऐसे में अगर गंगा का स्नान कर लिया जाए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। सुबह से तस्वीरें ऐसी ही थी, घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था जो संगम नगरी इलाहाबाद में स्नान को करना चाहते थे। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं है कहां पर। हम इस वक्त मौजूद है संगम घाट के ठीक सामने बड़े हनुमान मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं, स्नान कर चुके हैं, लेकिन चूंकि कपाट बंद है, दर्शन नहीं हो सकते, इसलिए मध्य प्रदेश से कोई आ रहा है, कोई भोपाल से है, कोई सोनभद्र से है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण के पहले इस स्नान के जरिए पुण्य जरूर कमा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? श्वेता किस्ती। कहाँ से आए हैं? सोनभद्र से। आज सूर्य ग्रहण भी है, स्नान भी आपने किया, घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या लग रहा है कि आज सूर्य ग्रहण के चलते थोड़ा सा नहीं दर्शन हो पाया? कोई बात नहीं है, अगर रुकना पड़ेगा तो हम लोग 1-2 घंटे वेट कर सकते हैं। प्रयागराज में कैसा लगा आकर, क्या बताइए, स्नान करे, किस तरीके का आपको माहौल यहाँ पर लगा? मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ, और बजरंगबली से मिलके ही जाना है, और मेरा यही आस्था है कि बिना मिले उनसे यहाँ से नहीं जाऊँ। सूर्य ग्रहण के लगने से कोई जोश में कमी है कि नहीं, कुछ कोई लिहाज? नहीं, सूर्य ग्रहण के बाद भी बाबा की जय।